बहुत बहुत धन्यवाद। विराम देता हूँ। श्रीमती संगीता आजाद जी। चल रहा है मैम। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने इस बजट सत्र 2024-25 के वित्त विधेयक पर मुझको बोलने का मौका दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। मैं सरकार को बधाई देती हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देती हूँ कि जहाँ अयोध्या में 5 साल से तिरपाल में रहने के बाद रामलला पुनः अपने घर में स्थापित हुए हैं, लेकिन मेरी सरकार से मांग भी है कि अयोध्या और वाराणसी के बीच आजमगढ़ है, जहां कई धार्मिक स्थान हैं। विधानसभा निजामबाद में तमसा नदी के तट पर स्थित दुर्वासा ऋषि धाम, दत्तात्रेय ऋषि धाम, चंद्रमा ऋषि धाम, जो कि पौराणिक महत्व के तीर्थ स्थल है, तथा दीदारगंज के अंतर्गत अवंतिकापुरी धाम, जो महाभारत कालीन पौराणिक स्थल है। साथ ही निजामबाद में गुरु नानक देव जी के चरण पादुका स्थली है, तथा लालगंज के पलना धाम में, जो कि शक्तिपीठ है, यह भी पौराणिक महत्व के स्थल है। इनका विकास करके अगर इन्हें अयोध्या सर्किट से जोड़ दिया जाए तो विदेश से आने वाले पर्यटक अयोध्या, वाराणसी, गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ मध्य में स्थित आजमगढ़ में भी आएंगे और बेहतर पर्यटन के क्षेत्र में विकास की संभावना बढ़ेगी और रोजगार के संभावना भी बढ़ेगी। महोदय, आजमगढ़ महाविकास प्राधिकरण की योजना की मांग मैंने पिछले बजट सत्र में की थी और मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि सरकार ने मेरी इस मांग को पूरा किया है। लेकिन मैं ये भी अनुरोध करूंगी कि हर घर नल योजना, सीवर पाइप की योजना और चाहे गैस पाइप की योजना, गैस पाइप की डालनी हो, उसमें जो काम है उनको एक एक करके न किया जाए, बल्कि सारे कामों को एक साथ किया जाए, ताकि जो गांव में जो सड़कें टूटती हैं या शहर में जो सड़कें टूटती हैं उनको बनाना में बहुत समय लग जाता है और गांव और सभी लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसका भी सरकार संज्ञान ले। लालगंज क्षेत्र में पाँचों विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध पहलवानों के अखाड़े रहा करते थे, जहां से तमाम नामी गिरामी पहलवान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किए हैं। सरकारी सुविधा के अभाव में यह खेल अब समाप्ति की ओर है। यहाँ पर कुश्ती के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम या मिनी स्टेडियम की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हरियाणा की तरह कुश्ती के लिए विश्व स्तरीय पहलवान निकल के आ सकते हैं तथा खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लालगंज के फूलपुर विधानसभा में पूर्व में लाल मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जिसे लाल सोना भी कहा जाता था। लाल मिर्च के व्यापार में जिलों और राज्य में निर्यात के रूप में अगर यहाँ पर प्रशिक्षण एवं प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना हो सके तो लाल मिर्च की खेती को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मेरे क्षेत्र में ब्लैक पॉटरी के लिए निर्यात के साधन दिए जाएँ और उसके लिए बाजार भी खोला जाए। वाराणसी से लालगंज होते हुए आजमगढ़ से गोरखपुर तक की सीधी रेल लाइन की मांग मैंने कई बार की है। उस पर 2022-23 में बजट भी आवंटन हो गया, लेकिन जनता की मांग थी कि लालगंज में स्टेशन बनाया जाए और लालगंज होते हुए रेलवे लाइन को समाप्त किया जाए, बिछाया जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों में बहुत आक्रोश और धरना भी है। मैं बार बार मंत्री जी से मिली और मैंने मंत्री जी से कहा है कि लालगंज से होते हुए रेल लाइन बनाई जाए और लालगंज में स्टेशन जरूर बिछाया जाए। मैम, बस मैं दो पॉइंट और बोलना चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र में 2 प्रमुख सड़कें हैं, भदुली से लेकर बेलवाई तक और कप्तानगंज से अहिरौला तक। ये सब दशकों से ये सड़कें काफ़ी जर्जर स्थिति में है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस पर बजट आवंटन किया जाए। और मैम, सबसे ज़्यादा समस्या है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मैं मांग करती हूँ कि कर्मचारियों की जो नई पेंशन नीति की तरह पेंशन जो दी जा रही है वो उनकी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करती है। अब मेरी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया जाए ताकि कर्मचारी अपना जीवन यापन सही से कर सके। मैम, एक लास्ट पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगी। आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने बहुत लाभकारी योजना है, मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ, लेकिन इसमें परिवारों की संख्या 6 करके लोगों को लाभ देने का काम किया है। मैं अनुरोध करूँगी सरकार इसको 5 और 4 की संख्या में करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।